नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं गोप्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस, व्यवसाय। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि व्यवसाय क्या है। हम बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवसाय का अर्थ क्या है, व्यवसाय हम किसे कहते हैं। तो व्यवसाय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो व्यस्तता से हुई है। व्यस्तता का मतलब यहां व्यवसाय से लगाया गया है। अगर अंग्रेजी शब्द बिजनेस की हम बात करें तो उसकी उत्पत्ति बिजी से हुआ है। तो बिजी शब्द से बिजनेस शब्द का निर्माण हुआ है या उत्पत्ति हुआ है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्यवसाय का डेफिनेशन क्या है। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। देख सकते हैं व्यवसाय क्या है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय का मतलब यहां पर यही है कि वह सभी क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। परंतु हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यवसायिक क्रिया हम करते हैं या कोई एक व्यवसायिक ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए कि हमने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया और उससे हम धन कमा लिए, पैसा तो हमारे पास आया, लेकिन इस प्रकार की किसी एक ट्रांजैक्शन से हम नहीं बोल सकते हैं कि व्यवसायिक स्वरूप है या उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पे बात करेंगे, कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड गाड़ियों का व्यापार करता है, क्रय विक्रय करने का क्रिया करता है, तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम बोल सकते हैं, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन से संबंधित क्रियाओं को हम बोल सकते हैं कि वो एक व्यवसाय है या व्यवसायिक स्वरूप है उसका। तो यहाँ पे व्यवसाय का मतलब यही होता है कि जब किसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं को क्रय विक्रय किया जाता है, तो इन सभी क्रियाओं को, ये इस प्रकार की क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धन कमाना होता है और आर्थिक क्रियाओं के साथ। तो आर्थिक क्रिया का मतलब यहाँ पे धन को अर्जित करने से, धन को कमाने से, मतलब ऐसी क्रियाएं जिससे हम धन अर्जित करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन वो लीगल वे में होना चाहिए। चोरी डकैती बेईमानी शैतानी करके नहीं होना चाहिए। हम लीगल वे में किसी वस्तुओं को एक्सचेंज करके होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप समझे हो कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसके विनिमय से हमें लाभ होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि व्यवसाय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या नेचर है, हम बात करेंगे। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले ये जान लीजिए कि विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, हर दुनिया में जितना भी चीज है, हर किसी का एक विशेषता होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन की भी विशेषता है कि मैं इस पेन से लिख सकता हूं, तो लिखना इसकी विशेषता है। तो चलिए हम बिजनेस की बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता का अगर हम बात करें तो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं वो लोगों के द्वारा किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। लोगों के द्वारा अगर हम आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं तो उन सभी क्रियाओं को हम व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। मतलब व्यवसाय के अंतर्गत मानवीय आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो मनुष्य के द्वारा ही किया जाएगा, कोई जीव जंतु के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो स्पष्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पे उद्यमिता से है, साहस से है। किसी व्यक्ति, किसी एंटरप्रेन्योर, किसी व्यवसायी में जो गुण होता है, जो कौशल होता है, उसी को हम बोलते हैं साहस। जैसे साहस है, रिस्क है, इनोवेशन है, नई टेक्निक को इस्तेमाल करने का उसके अंदर में जो हुनर है, जो क्षमता है, तो इसको हम बोल सकते हैं साहसी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पे साहसी से, मतलब व्यवसाय के अंतर्गत साहस का होना जरूरी है, रिस्क बियर करने का नेचर होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज। मतलब इसमें जो लाभ कमाया जाता है वो विनिमय के द्वारा किया जाता है। विनिमय का मतलब यहाँ पे है कि मान लीजिए अगर मैंने इस पेन को खरीदा है मार्केट से,
तो कहीं ना कहीं इस पेन के बदले मैंने कोई मूल्य चुकाया है, तो इस मूल्य को जैसे मैंने चुकाया तो उन्होंने मुझे पेन दिया। तो इस पेन के एक्सचेंज करने से, पेन मेरे पास आया, पैसा उसके पास गया, तो एक्सचेंज करने से उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब तक हम किसी वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं हो सकता है, तब तक इंपैक्ट नहीं पड़ सकता है। तो प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज बिजनेस के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर, नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस का मतलब क्या है? पहले हम यह रिस्क को समझ लेते हैं। रिस्क का मतलब अनिश्चितताओं से है। हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कैसे? क्योंकि कल क्या होने वाला है उसके बारे में हमें आज ज्ञात नहीं है। हम जान रहे हैं क्या कल क्या होगा, नहीं होगा। तो इसी अनिश्चितता को, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसी अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं रिस्क। जैसे कब क्या हो जाए, प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, हमें तो नहीं पता है। तो इस अनिश्चितता को ही हम कहते हैं रिस्क। तो व्यवसाय में भी रिस्क निहित होता है। बिना जोखिम का व्यवसाय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यवसाय में नेचुरली रिस्क जो क्या होता है, समाहित होता है, या रिस्क उसमें इंक्लूड होता है। इस रिस्क से एक व्यवसायी को लड़ना पड़ता है। तो रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस, जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक भविष्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि एक व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो हम ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें या इंट्रोड्यूस करें जिससे कि जो उपभोक्ता है उनको सेटिस्फैक्शन हो, महसूस हो, उनको संतुष्टि महसूस हो, आत्मसंतुष्टि हो। हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का अपने जीवन में उपभोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसे हम उपयोग करने के बाद हमें पता चलता है कि ये घटिया किस्म का वस्तु है, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो व्यवसाय का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता होता है कि हम ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि हो। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड स्कोप। तो व्यवसाय का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो अति व्यापक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। ये लार्ज एरिया इसका कवर करता है। कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। व्यवसाय लोकल वे में भी किया जा सकता है ना। व्यापार क्या है? आंतरिक व्यापार भी किया जा सकता है, बाह्य व्यापार भी किया जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जा सकता है, मल्टीनेशनल व्यवसाय भी किया जा सकता है। मतलब व्यवसाय कहीं से बंधा हुआ नहीं है। व्यवसाय की जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है, वो असीमित है, बहुत लार्ज है, बहुत व्यापक है। व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत अनेक प्रकार की वस्तुएं आती है। हम जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, सभी वस्तुएं और सेवाएं हमें कहां से मिलती हैं? हमें व्यवसाय से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। हम बोल सकते हैं कि अति व्यापक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति क्या है। तो अगर हम यहाँ प्रकृति को समझने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो इस पेन का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि देखिए इस पेन में इंक है, तभी ये पेन चलता है। तो इस पेन से जो हम लिखते हैं, जिस कलर में लिखते हैं, तो वो जो लिखना है वही इसका नेचर है। कहने का मतलब है कि इस पेन से अगर मैं लिख रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे रेड चल रहा है, रेड कलर में मैं लिख पा रहा हूं। तो यहाँ पे रेड लिखना, रेड चलना, यही इसका नेचर है। क्लियर होगा? तो हम बात करते हैं कि बिजनेस का क्या नेचर है, व्यवसाय का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। तो इसका भी एक प्रकृति है। देखिए अनेक प्रकृति है। क्या क्या प्रकृति है हम बात कर रहे हैं? बिजनेस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। तो कला का अर्थ यहाँ पे किसी भी कार्य को बेहतरीन ढंग से, कलात्मक रूप से या सर्वोत्तम विधि से करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम कला कहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेता है तो कला है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गा लेता है तो वो भी कला है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नृत्य कर लेता है, डांस कर लेता है तो वो भी
कला है। तो व्यवसाय के अंतर्गत भी व्यवसाय को कलात्मक रूप से किया जाता है, उसमें तकनीक इंक्लूड किया जाता है। तकनीक का से यहाँ पे विज्ञान से इनोवेशन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं और अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे कला और विज्ञान दोनों है व्यवसाय। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और समझना भी हमें। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटीज। व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि व्यवसाय की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हैं, वो हम कहाँ करते हैं? व्यवसाय की सभी क्रियाएं हम समाज में करते हैं। समाज का मतलब यहाँ पे हमारे आसपास का आवरण, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उस आवरण से है, और जहाँ पे हम बिजनेस को, व्यवसाय को करते हैं। तो व्यवसाय कहाँ किया जाता है? व्यवसाय समाज में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को किसी सोसाइटी में, समाज में, बाजार में बेचा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटीज। व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट है बिजनेस इज अ सिस्टम। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक तंत्र है। किस प्रकार से? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मनुष्य का भी जो शरीर बना है वो अनेक प्रकार के इसमें अंग इंक्लूड है, बॉडी के पार्ट इंक्लूड है, तब जाके एक शरीर बना है। श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, अन्य नलियां हैं, उससे मिलकर हमारा बॉडी बना है। तो ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में भी अनेक प्रोसेस है, सिस्टम है, तंत्र है, उससे एक व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है। जैसे व्यवसाय के अंतर्गत जो व्यापारिक क्रियाएं हैं, उसमें आपका इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, और भी एटीसी एडवर्टीजमेंट है। वो सभी क्रियाएं मिलकर व्यवसायिक क्रिया को अंजाम देते हैं। व्यवसाय का संपूर्ण क्रिया को हम इजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। सही बात है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो मानव के द्वारा, लोगों के द्वारा ही किया जाता है, किसी जानवर के द्वारा, किसी भेड़ बकरी के द्वारा नहीं किया जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे जो भी व्यवसाय का ऑनर होता है या व्यवसाय का प्रोप्राइटर होता है, जिसके हाथों में स्वामित्व होता है, वो कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय किसी व्यक्ति के द्वारा, मानवीय क्रियाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि व्यवसाय इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब यहाँ पे है ऐसी क्रियाएं जिससे हम धन कमाते हैं, वह सभी कार्य जिसके द्वारा हम धन अर्जित करते हैं। जैसे एक किसान अपने खेत में हल चलाकर फसल उपजाता है, फसल उगाने के बाद वह उस फसल को बेच देता है। क्यों बेचता है? धन कमाने के लिए। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं का मतलब यहाँ ये है कि एक माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, बहुत ही स्नेह और जतन से करती है। तो वहां पे क्या है? वो धन कमाने के लिए नहीं, कोई लाभ कमाने के लिए नहीं करती, बल्कि उसका स्नेह है, उसका लगाव है, सेवा भावना है। तो इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अर्थ यहाँ पर यही है कि वह सभी क्रियाएं जो धन को हम अर्जित करने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं, उन क्रियाओं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर आप इस वीडियो को समझे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।